केजरीवाल जो है पीएम बनना चाहते, क्या बुरा है? कोई आदमी 2-2 बार प्रधानमंत्री बन गया, 3-3 बार, उसके बाद भी वो बनना चाहता है। जो एक भी बार नहीं बना, बताए उसका तो और जायज है ना। जो सच है ना, पूरे देश की जनता वाकिफ है उससे। हमने तमाम मोदी सरकार के तो तमाम वो वादे सुने हैं जो कि लोगों ने उनके ऊपर कहा है कि मोदी सरकार आएगी, इतनी सीटों से आएगी, लगभग तमाम वो आंकड़े बता दिए सबने जो एक आकलन लगाया जा सकता है। तो उसी को लेकर ये सब लोग चाहते हैं जी मोदी सरकार आए। सर आनी भी चाहिए, क्योंकि विपक्ष के पास में जो इंडिया बना है वो 27 है, और 27 का मतलब है 27 ही प्रधानमंत्री के पद के दावेदार हैं। तो या तो देश को 27 बार खंडित करा जाए 27 भागों में कि जिनके अलग अलग प्रधानमंत्री ये लोग बन जाएं, और एक इनमें से कोई नहीं बनेगा। क्यों? एक बिल्ली हड़िया लेके आती है, उस पर 70 मुंह लगाने चालू हो जाए तो देश की तरक्की नहीं होगी। मोदी जी के अलावा देश के सामने कोई और विकल्प नहीं है। जी ये कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री तो राहुल गांधी को भी देख रहे हैं, ममता बनर्जी को भी देख रही है इंडिया गठबंधन, और नीतीश कुमार अपने आप को देख रहे हैं, अखिलेश जी भी देख रहे हैं, मायावती बहन जी भी सपना देख रही हैं, कौन नहीं देख रहा? सपना देखने पे सबका अधिकार है भाई साहब। सपना तो आजाद है भारत, कुछ भी, और एक नहीं है कि डोमेस्टिक के नाम पे कुछ भी कहते हैं। आप कहते हैं वो केजरीवाल जो है पीएम बनना चाहते, क्या बुरा है? आप भी बनना चाहेंगे अगर आपको लगेगा। मैं भी देख रहा हूँ सपने, तो सर भी सपना देख रहे हैं, ये मेरे सर भी सपना देख रहे हैं कि मैं भी हरियाणा। आज का फिलॉसफी क्या है? ड्रीम बिग, है ना? सपने देखिए आप। सपने देखने के लिए सपनों को वास्तविकता भी करनी पड़ती है, वास्तविकता भी कर रहे होंगे। और दूसरी बात आप सोचिए, कोई आदमी 2-2 बार प्रधानमंत्री बन गया, 3-3 बार, उसके बाद भी वो बनना चाहता है। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का, जो एक भी बार नहीं बना, बताए उसका तो और जायज है ना, अगर इस दृष्टि से सिर्फ देखे तो। लेकिन उसमें काबिलियत होनी चाहिए। अब राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि देश गरीबी रेखा के नीचे। भाई 65 साल आपकी सरकार ने राज करा, 10 साल से पहले आप राज कर रहे थे, तब देश कहाँ था? महंगाई की बात करते हैं आप, परसेंटेज में आके ले लें भाई, गैस के सिलेंडर के ऊपर ले लें कि अगर गैस का सिलेंडर कांग्रेस कितने समय, जब कांग्रेस ने सरकार थामी थी तो कितने रुपए का था, और जब छोड़ के गई थी जब कितने का था, कितने % से महंगाई बढ़ी है। अब 9 साल का इनका भी एवरेज लगा के देख लो कितना होना चाहिए था। केजरीवाल कहता है ईडी सीबीआई मुझे दे दीजिए, मैं जो है कम से कम बीजेपी के आधे से मंत्री को अंदर करा दूं, ऐसा उसका कहना है। उसमें उन्होंने किसी को भी दे देंगे तो विरोधी का वो दुरुपयोग करेगा। मैं तो कहता हूँ किसी के अंदर में क्यों, किसी के केजरीवाल या मोदी या कोई भी के अंडर में क्यों देंगे? आप उसको स्वायत्त कीजिए ना, स्वायत्त करने की बात कीजिए ना, किसी के अंडर में क्यों देंगे हम भाई? वो कहते हैं स्वतंत्र विभाग है, स्वतंत्र तरीके से चलना चाहिए, मगर केजरीवाल कहती है सरकार से चलती है, वो तो केंद्र सरकार चला। जो सच है ना, हाँ जो सच है ना, पूरे देश की जनता वाकिफ है उससे। जो हो रहा है देश में वो सबको मालूम है, इस पे बेकार की बात करने कुछ हम बता नहीं पाएंगे, जो सब जानते ही हैं क्या हो रहा है देश में, नहीं हो रहा है, सब जानते हैं। जिस टाइम केजरीवाल जी अन्नदान आंदोलन से पैदा हुए थे तो देश की जनता ने ये सोचा था कि कुछ अलग होगा, कुछ हटके होगा। ठीक है, केजरीवाल जी ने कहा था मैं ये चीज़ नहीं लूँगा, ये मैं नहीं दूंगा। केजरीवाल ने कहा था पेट्रोल और डीजल की बात ही करते हैं, तो दिल्ली में सबसे पहले केजरीवाल जी ने वैट बढ़ाया है, क्यों नहीं घटाया भाई? तो शराब भी आधे दामों में कर दी। मैंने शराब की दुकानें देखिए स्कूल के बगल में भी खुल रही है, मेरी है ना? समझ नहीं आ रही। ये बात तो समझ में आनी चाहिए। मेरे घर में मुझे हल्दी धनिया मिर्च की जरूरत है, मुझे शराब की जरूरत नहीं है, मुझे पान रजनीगंधा की जरूरत नहीं है, मुझे सिगरेट की जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत है आटे की, मुझे जरूरत है पेट्रोल की, मुझे जरूरत है डीजल की, जो मेरे लिए सस्ता चाहिए। फ्री की रेवड़ी बांटने से कुछ नहीं होगा, टैक्स पेयर का पैसा। डीटीसी बसों की भी हालत आजकल देख लीजिए, आमतौर पर रोडों पे जो है खराब मिली हुई होती है। क्या फ्री देने के बाद ये जो व्यवस्था है बिल्कुल बिगड़ी है? देखिए कहाँ से कोई भी सरकार किसी को फ्री नहीं देती है, ये कहने की बात है। केजरीवाल जी का मैं एक भाषण भी सुन रहा था, उसमें उन्होंने बहुत ईमानदारी से कहा है कि मैं क्या दे रहा हूँ, आप ही का है। ये बात सभी सरकारों को करनी चाहिए कि मैं नहीं दे रहा। मैं ये कह रहा हूँ सरकार क्या कुछ फंड चलाती है अपना, क्या विधायकों की सैलरी बढ़ाई है। एक बार ये कहे ना कि विधायक फ्री में काम करें, और जो विधायकों पर खर्चा हो रहा है उसे जनता को बांटा जाए। बताओ कौन आ रहा है इसके लिए आगे? देखिए कौन सा प्रदेश का मुख्यमंत्री इसके लिए आगे आ रहा है?
और एक मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जी विपक्ष हमेशा चाहता है कि जी सरकार के तमाम मुद्दों को दबाया जाए, हम ऊपर उठें, मगर वो अपनी आवाज़ कैसे पहुंचा सकते हैं, क्योंकि उनको भी सरकार में सत्ता में आना, जैसा कि आपने शुरुआत में कहा था, हर किसी को सत्ता का मोह होता है, उस सत्ता के मोह को कैसे वो जिंदा कर सकते हैं, क्योंकि मोदी मैजिक है उनके सामने। देखिए मैं बता रहा हूँ, मैंने जो कहा था ना कि हर व्यक्ति का एक ड्रीम होता है और ड्रीम करना बुरी बात नहीं है, लेकिन ड्रीम सिर्फ इसके लिए कि हम सिर्फ पीएम बन जाएं, सिर्फ सीएम बन जाएं, ये तो अपने आप में अनैतिक है। मैं बन जाऊं ये चाह ही अनैतिक है, क्योंकि ये पद सेवा का है, समझे ना। कोई भी अपनी इच्छा व्यक्त करता है कि अगली बार भी मुझे बनाओ, अगली बार बनाओ, तो वो अनैतिक आचरण है मेरी समझ से, चाहे कोई कहता हो। एमपी जो राज्यसभा सांसद हैं, ये भी तो इनकी तनख्वाह कम करी जाए। नहीं, वो तो कहते हैं इनका भी तो खर्चा कम करा जाए। अब एक एमपी के लिए लगभग 10,000 रुपए मोबाइल का मिल रहा है, 300 रुपए का रिचार्ज कराओ, पूरे महीने चलेगा। हेडलाइन नंबर का है। 10,000 रुपए किस तो बात प्राइमा फेसी वो दिख रहा है कि जनता समझ रहे, जनता में गलत संदेश जा रहा है ना इसका, अपने नेताओं के प्रति उनके अंदर अविश्वास की भावना पनप रही है कि हमारे अब भ्रष्टाचार का झरना कैसे है, वो ऊपर से, कोई भी झरना ऊपर से नीचे की ओर बहता है, वैसे ही भ्रष्टाचार का झरना जो ऊपर से नीचे की ओर बहता है। जब हमारे नेतृत्व में ही आदर्श नहीं होगा तो नीचे के लोग भी कहेंगे करप्शन तो हमारे बड़े बड़े नेतागण कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं करें। इसलिए हमारे नेताओं को चाहिए कि वो त्याग करें जो अननेसेसरी प्रथम दृष्टिया दिख रहा है। जैसे फ़ोन की बात अभी आई, तो आजकल फ़ोन तो 200-300 में पूरे मंथ आप अनलिमिटेड कॉल कीजिए, तो फ़ोन का अगर बहुत बड़ा बिल उनको मिल रहा है रिम्बर्समेंट, तो वो तो अनैतिक है।